हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे गमले पड़े हुए हैं, कुछ आटा की बोरियां हैं। तो इसमें मैं लगाई थी आलू और आप लोगों से शेयर भी किया था। तो इसे मैं हार्वेस्ट की हूँ और हार्वेस्ट किए हुए हो गया मुझे करीब 10-15 दिन, लेकिन मैं इसकी वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो आज मैं सोची आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें शेयर कर ही देना चाहिए। तो इसीलिए मैं जब इसे हार्वेस्ट कर रही थी तो इसका रिकॉर्डिंग कर ली थी और अब मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत सारे आलू निकले हैं, और कम ही निकले हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। और इसे जब मैं लगाई थी तो आप लोगों ने देखा था कि मैं ज़्यादातर किचन वेस्ट डाली थी और बहुत कम खाद डाली थी, और बीच में भी मैं लिक्विड वगैरह डालती रही थी, ज़्यादा खाद में नहीं डाली थी। और इस बार क्या हुआ दोस्तों कि बारिश बहुत बार बार आती रही है, तो जो भी खाद वगैरह जब भी मैं डाली हूँ तो उसके बाद बारिश आ गई है। तो इसकी वजह से हमारे जो भी सब्जियाँ वगैरह लगाई थी तो बहुत कम हुए हैं। जैसे कि अभी भी देखें तो हमारे यहाँ हर दिन बारिश हो रही है। तो जब भी इस तरह का खाद डालते हैं ना, तो सारे खाद पानी बहा कर ले जाता है, तो इससे सब्जियां भी ख़राब होती है। हमने तो छोटी मोटी लगाई हुई है, लेकिन जो बड़े बड़े खेतों में लगाए हैं उनका भी बहुत नुकसान हो जाता है। तो खैर चलिए, जो भी हो देखते हैं कितनी आलू निकलती है। तो देखिए बहुत कम आलू निकल रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये तो हम लोग अपने घरों में बहुत कम मेहनत में चीज़ें लगाते हैं, तो इस तरह से देखिए हमें थोड़ी बहुत मिल जाती है। और अब इतने बड़े जगह भी तो नहीं है कि हम लोग खेत लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर अच्छे से खाद मैं डालती शायद तो ये और अच्छा होता। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा अच्छे से खाद डालूँ, और इस तरह से हमें क्या होता है सीखने को ही मिलता है। और इससे पहले भी मैं आलू लगाई थी, लेकिन अच्छे ही निकले थे, लेकिन इस बार ज़्यादा अच्छे नहीं निकले हैं। अब देखते हैं इस बाल्टी में कितनी आलू निकलती है। तो इससे हमें आइडिया भी होते जाता है कि हम लोग को और क्या क्या करना चाहिए, हमें हम लोग क्या कमी कर देते हैं। तो ज़्यादातर मैं किचन वेस्ट में ही लगाती हूँ, और इसी तरह से मिल जाते हैं हमें थोड़े बहुत सब्जियाँ। तो इतने से ही मैं खुश हो जाती हूँ, और अच्छा भी लगता है, घर की थोड़ी बहुत सब्जियाँ हो जाती है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। और देखिए बहुत छोटे छोटे आलू भी निकले हैं। और हमारे यहाँ मैं हमेशा ही बता रही हूँ, हर 2 दिन में, अभी भी 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो शाम में तो कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं, 2-3 बजे के बाद से पूरा अंधेरा छा जाता है और बारिश होने लगती है। तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है गार्डनिंग करने में। तो ये देखिए इसमें से हमने ज़्यादा आलू नहीं निकले हैं, बस इतने ही आलू निकले हैं। तो ये कहते हैं ना एक कहावत, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो यही हो गया कि पहाड़ जब मैं खोद रही हूँ तो उसमें से सिर्फ चूहे निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत कम आलू आए, जितने भी आए ठीक है। इसमें थोड़ी बड़ी आलू निकली है। अब चलिए इसका भी आगे देखा जाए इसमें क्या होता है। कुछ निकलेंगे भी कि सिर्फ मैं मिट्टी खोदती रह जाऊंगी। देखिए इसमें भी थोड़े निकल रहे हैं, इसमें माशाल्लाह थोड़े बड़े हैं। तो चलिए खुशी की बात है। और चलिए कोई बात नहीं है, अगर इसी तरह खाली पड़े रह जाते, मैं किचन वेस्ट बाहर फेंक देती, तो उससे क्या होता, ज़्यादातर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती। लेकिन उसी किचन वेस्ट में हमने अगर कुछ लगा लिया तो अच्छा है, गार्डन भी हमारा हरा भरा रहा, और थोड़ी सी सही मगर आलू भी मिल ही गई, और वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक। और थोड़ा सा ज़्यादा मैं खाद डाली होती तो शायद ज़्यादा ही मिल जाता। देखिए इसमें से भी थोड़ी बहुत निकल रही है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अपने गार्डन से मिलते रहता है। हाँ, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गया, और मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, और उसमें भी मैं इतना कर लेती हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए दोस्तों इतना मैंने निकाल लिया है, और सभी बाल्टियाँ अब खाली पड़ गई हैं। और अभी मैं आप लोगों को और एक जगह ले चलूँगी। तो देखिए इतना सारा हो गया, और काफ़ी अच्छी लग रही है, ऑर्गेनिक आलू है और इसका टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं।
और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा ग्राउंड गार्डन है, मतलब गार्डन नहीं है, ग्राउंड में मैं 2 बाल्टियाँ इसी तरह पड़ी हुई थी, तो मैं इसमें किचन वेस्ट वगैरह डालती रहती थी। तो मुझे एक दिन याद आया, क्योंकि मेरे आलू कुछ अंकुर गए थे, तो मैं सोची चलो इसे भी इन बाल्टियों में डाल दिया जाए। और इन बाल्टियों में बिल्कुल भी एक भी खाद नहीं डाली हुई, थोड़ा बहुत जो मिट्टी था और उसी में मैं किचन वेस्ट डालती रहती थी। तो उससे देखिए मुझे थोड़े बहुत आलू इसमें से भी शायद मिल जाएंगे। देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो चलिए इसे देखते हैं। और आलू अगर ज़मीनों में लगा जाए और थोड़े अच्छे से खाद डाला जाए तो बहुत अच्छे से उग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और देखिए थोड़े छोटे छोटे आलू हैं, एक और निकल गया। तो इसमें मैं ज़्यादा आलू नहीं डाली थी, एक ही आलू को कट करके इसी तरह डाल दी थी। और खाद तो मैं सोचती रही कि डालूँगी, लेकिन मैं डाल ही नहीं पाई। और कब 3 महीने गुजर गए पता ही नहीं चला। और जब इस तरह से इसकी पत्तियाँ सूखने लगी तब मुझे समझ में आया, अरे आलू तो तैयार हो गई है। और आलू 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी तैयार होते हैं आलू। तो इसमें बहुत ज़्यादा आलू नहीं निकले हैं दोस्तों, लेकिन जितने भी निकले हैं तो ये मेरे बिल्कुल फ्री के आलू हैं, ना खाद डाला और कोई मेहनत नहीं, बस डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया। और थोड़ा बहुत मैं ऊपर से भी किचन वेस्ट ही डालती रही थी, तो इस तरह से हमें खाद भी मिल जाता। और एक फ़ायदा होता है दोस्तों कि हम लोग जो बाहर किचन वेस्ट डाल देते हैं तो वो हम लोग अपने घर पे यूज़ कर लेते हैं, तो इससे हमारा वातावरण भी अच्छा रहता है। और थोड़ी बहुत देखिए थोड़ा ही सब मिल गया, लेकिन मिल गया और इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगा, ना मैं कहीं पे गड्ढा खोदी या कुछ भी नहीं की। और बस इस तरह से बाल्टियों में लगा दिया। और बाल्टियाँ भी मैं कोई ख़रीद कर नहीं लाई थी, घर में पड़ी रहती है जो भी पेंट की बाल्टियाँ, तो उसी में आप लोग भी लगा लें। थोड़ी सी नीचे छेद कर लेना है और किचन वेस्ट से भरे थोड़ी बहुत मिट्टी डालें और कोई भी इस तरह की सब्जियां लगा लें तो आराम से थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं। और अगर खाद डाल देंगे तो और भी अच्छा होगा। तो देखिए इसमें से भी हमें थोड़े बहुत, दूसरी बाल्टी है और इसमें मैं ऊपर से भी जब तैयार हो रहे थे तब भी मैं थोड़ा किचन वेस्ट डालते रहती हूँ। तो मेरी आदत है, जहाँ भी मुझे जगह मिलता है मैं किचन वेस्ट डाल देती हूँ। तो चलिए इसमें से भी निकाल लेते हैं। थोड़े छोटे छोटे निकल रहे हैं, मैं तो इतना भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन चलिए इतना भी निकल रहा है तो काफ़ी है। तो इस तरह से हमारे आलू की हार्वेस्टिंग करीब पूरा होने वाला है और हमें बहुत सारा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी आलू मिलने वाली है। तो आप लोग भी इसी तरह लगाएं। हाँ, मैं खाद नहीं डाली थी, लेकिन आप लोग खाद भी थोड़े अच्छे से डाल दीजिएगा ताकि अच्छे से हो जाए। और यहाँ मैं खाद इसलिए भी नहीं डाली थी दोस्तों कि यहाँ चूहा बहुत आते हैं। लेकिन देखिए मैं एक ट्राई कर रही थी कि अगर मैं आलू वगैरह लगाऊँ तो यहाँ रहेगा या नहीं, लेकिन देखिए चूहा ख़राब नहीं किए हैं। हालांकि नीचे से वो कुछ मतलब मिट्टी वगैरह हटाते रहते थे। तो ये हुआ हमारा हार्वेस्टिंग। अब और नहीं निकलेगा, बेकार ही मैं खोदे जा रही हूँ। लेकिन देखती हूँ, मन को तसल्ली नहीं होता है ना जब तक हम लोग पूरा ना देख लें। तो इस तरह से हमें इतनी आलू मिल गई है। तो ये मुझे ग्राउंड से मिली और ये बिल्कुल फ्री की आलू है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारे आज की हार्वेस्टिंग। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू, बाय।